नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संसार के धनवान व्यक्तियों में से एक बिल गेट्स जी का चार्ट। उनके चार्ट में कौन कौन से ऐसे योग दिखाई पड़ते हैं, जान पड़ते हैं, जिनके कारण वो इतने धनवान बने, या कह सकते हैं धनवान के साथ साथ धर्म कार्यों में भी कार्यरत रहे। मिसाल के तौर पर गेट्स फाउंडेशन में उन्होंने अपने भार्या या अपनी पत्नी की मदद से हज़ारों लोगों की मदद भी की। धन कमाना एक अलग बात है, लेकिन धर्म कार्य में भी उस धन का उपयोग करना वो एक अलग विषय है। तो ये सारी चीज़ें, चाहे आप हेपेटाइटिस के लिए बात करें, गेट्स फाउंडेशन ने विश्व के अलग अलग देशों में, भारत में भी हेपेटाइटिस ए बी सी के लिए बहुत कार्य किया गेट फाउंडेशन ने। तो किस प्रकार से बिल गेट्स जी का चार्ट हम समझते हैं और उसको हम अपने चार्ट से कैसे रिलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर हम किसी के धन का अनुमान लगाना चाहते हैं तो हम किस लग्न की बात करते हैं? इंदु लग्न की बात करते हैं। और इंदु लग्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे निकाला जाता है, वो ऑलरेडी हमारे चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा ग्रहों का गणित वाले सेक्शन में, कि हाउ टू कैलकुलेट द इंदु लग्न। वो आप आसानी से निकाल सकते हैं अपना इंदु लग्न। तो कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिसमें इंदु लग्न के साथ भी 1, 2, 5, 9, 11 का संबंध अच्छा आ रहा है। लग्न के साथ भी 1, 2, 5, 9, 11 का संबंध अच्छा आ रहा है। तो इसका मतलब व्यक्ति को लक्ष्मी की कृपा मिलती है, क्योंकि इंदु का मतलब ही कहीं ना कहीं लक्ष्मी से संबंधित विषयों को देखा जाता है। तो आइए जानते हैं, इस चार्ट को हमने यहाँ लिया है। आप भी बड़ी आसानी से इनके चार्ट को इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, बिल गेट्स जी का चार्ट। तो प्रथम भाव, अगर हम बात करते हैं मिथुन लग्न के जातकों का, संसार में इन लग्नों की बहुत आवश्यकता है। 3, 6, 9, 12, स्पेशली 3, 6, 12। 9 में फिर भी थोड़ा सा एग्रेशन जान पड़ता है, क्योंकि उसको बृहस्पति का क्षत्रिय फेज माना जाता है। लेकिन जो 3, 6, 12 है, ये बड़े ज़्यादा जो फॉर्मेट है उसी में कार्यरत होने की बात करते हैं। ये कोई क्रांतिकारी विचारों की बात नहीं करते हैं वो अपने, इसीलिए ये इनको अच्छा मुनाफा कमाने वाला माना जा सकता है। फिर उसमें बात करते हैं कि भाई, एक तो उनका लग्न 3 नंबर हो गया, फिर राशि भी मैंने बोला जैसे 3, 6, 9, 12 वाली मिल गई इनको, तो ये भी बहुत अच्छा संयोग बन गया। यानी क्रोध का उपयोग इनके जीवन में नाम मात्र कह सकते हैं, बहुत कम। क्योंकि जहाँ पर इस प्रकार के लग्न है, अपना अपना लग्न का अलग अलग महत्व है। व्यापारिक दृष्टि से या आय बुद्धि के लिए हमें इन लग्नों की विशेष आवश्यकता होती है। लेकिन जहाँ पर हमें कोई किसी चीज़ को कमांड करना है, लीड करना है, हमें मंगल के लग्न की या शनि का एग्रेसिव फेज 10 नंबर कैप्रिकॉन लग्न की आवश्यकता पड़ती है। तो ध्यान देने वाली बात है कि भाई, इनका जैसा कार्य इनको मिला वैसा ही इनका स्वरूप भी था। कई दफ़ा क्या होता है, हमारा मन बुद्धि अलग प्रकार का, पता लगा हमें जप तप करना अच्छा लगता है, और क्योंकि वो दशम भाव में बल ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। इसमें देख रहे हैं आप, दशम भाव बहुत बली हो जाता है, क्योंकि मन का स्वामी वहाँ बैठा है और लग्न का स्वामी भी उसको उच्च का होकर प्रभावित कर रहा है। यानी कार्य क्षेत्र मन मुताबिक इनके कंट्रोल वाला। अब नहीं तो क्या हो रहा है, ज़्यादातर व्यक्तियों से बात करते हैं, दुख का कारण क्या है, कहता है सर इसमें हमारा मुख्य दक्षता नहीं है, अपने कार्य कुशलता इसमें नहीं है, फिर भी हमें वो कार्य करना पड़ता है। पता लगा जिसकी कार्य कुशलता डिफेंस में है, उसको कहीं व्यापारिक दृष्टि में लगाया हुआ है। जो व्यापार करने में लगा हुआ है वो उसको अच्छे से नहीं जानेगा तो गलतियां हो जाएंगी। इसी प्रकार से डिफेंस वाला लगा हुआ है, वो ईश्वरीय भक्ति की बात ज़्यादा करता है, और उसमें एक जो क्षत्रिय फेज है वो वाला थोड़ा सा पार्ट कम है। तो अलग अलग ध्यान रखना है। दशम भाव का बली होने से मन मुताबिक कार्य मिलता। हम ये भी कह सकते हैं, बली होने का अर्थ मुख्य रूप से मन और शरीर अगर इसको प्रभावित कर देते हैं दशम भाव को, तो जैसा हम चाहते हैं करीब करीब वैसा ही हमें कार्य मिल जाता है। यानी उन्होंने शुरू से चाहा था कि भाई, इस प्रकार का कोई कार्य जिसमें कोई
व्यवधान, जंग, लड़ाई इस प्रकार की ना हो। और वैसे भी बुद्ध बहुत अच्छे गणित के जानकार हैं, इनको बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर सा कोई भी संबंध में काम अगर देखेंगे तो बुद्ध के साथ संबंध आता है। तो वो 3 में भी और 6 में भी देख रहे हैं, 3 और 6 का मालिक होकर वो कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है। और ये भी कहीं ना कहीं इससे जाना जा सकता है क्योंकि जो शरीर का स्वामी अपने घर में ही बैठा है, तो इस प्रकार का कार्य इनको मिलेगा जिसमें एक बार वो शुरुआत कर दें, अगर उस चीज़ को हम बना देते हैं सॉफ्टवेयर को, तो फिर हमें बार बार साइट पर विजिट करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। यानी शरीर ज़्यादा समय और अपने घर में ही रहेगा। या जो वर्क फ्रॉम होम वाला एनवायरनमेंट है, ये सबसे ज़्यादा किस प्लैनेट को अच्छा लगता है? बुध को। और बुध इनके चार्ट में समझने वाली बात है, स्वग्रही होकर, स्वग्रही भी है ये, मूल त्रिकोण राशि भी है और ये इनकी उच्च की राशि भी है। तो ये जो डिग्रियों से तय होता है, तो इनके उच्च डिग्रियों में है 4th, यानी उनका घर ही इनका ऑफिस है। क्लियर हो गया? तो वो ही जीवन का ज्यादा फेज उसी प्रकार, या ऐसे लोग दूसरों को इस प्रकार का रास्ता दिखाने वाले होते हैं कि भाई आप वर्क फ्रॉम होम भी करेंगे तो भी हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो कार्य चाहिए, क्योंकि इनका खुद का शरीर घर में बैठा हुआ है। ठीक है, इनका मन का स्वामी ऑफिस में, तो बड़ा अच्छा बैलेंस बनाया हुआ है। भाई कई दफा क्या होता है, हमारा शरीर भी ऑफिस में, हमारा मन भी ऑफिस में है, तो कई दफा हम घर में, कुटुंब में एकांत सा महसूस करते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा बैलेंस बना रखा है। मन का स्वामी 10th भाव में, हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट, और जिसको फॉर्मल जगत कहते हैं, जहां फॉर्मेलिटी ज्यादा करनी पड़ती है। और ये जो शरीर का स्वामी है, स्वयं शरीर, वो कहाँ विराजमान है? वो 4th भाव, हमारा खुद का भवन, हमारी बिल्डिंग में वो बैठा है। तो समझ सकते हैं कि काफी हद तक मन मुताबिक जान पड़ता है। फिर हम जब कभी भी ये जानना चाहते हैं कि भाई ये जो भी अर्जित करेंगे उसका सच में उपभोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो हम देखते हैं 1, 2, 5, 9, 11 इनका संबंध लग्न से भी, और अगर धन के लिए देख रहे हैं तो इंदु लग्न से भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहां से अगर देखते हैं, देखिए बुध चंद्रमा, क्लियर हो गया? तो चंद्रमा तो उनके 10th भाव में बैठे ही हैं, क्लियर हो गया? और उस राशि में, ये भी बात समझने वाली है, चंद्रमा की किसी से शत्रुता नहीं है, लेकिन हमें यह भी बात ध्यान रखनी है कि कुछ हाउसेस चंद्रमा को ज्यादा प्रिय हैं। भाई जल तत्व प्लैनेट है और जल तत्व राशि है पूरी तरह। मीन राशि एक जल में मछलियों की बात करता है, तो बहुत अच्छा चंद्रमा का बल बढ़ गया। जो धनेश है वो इनके कार्य क्षेत्र में बैठा हुआ है, क्लियर हो गया? और फिर हम ये देख रहे हैं कि इनका लग्नेश भी और चतुर्थेश भी उच्च हो गया। बात करते हैं इनके 5th भाव की। 5th भाव का स्वामी अपने ही घर में बैठा हुआ है, बली डिग्रियों में, और इसका बल और किसने बढ़ा दिया? शनि भी यहां उच्च माना जाता है, इस राशि में उच्च हो गया, मतलब ये नवमेश भी है शनि, यहां बली हो गया, क्लियर हो गया? और कई दफा मन में जान पड़ता है कि कहीं सूर्य से इनको बाधा मिल सकती है, क्योंकि सूर्य नीच का है, लेकिन ये नीच भंग में आ रहा है और प्रबल नीच भंग में आ रहा है। ऐसा नहीं कि भाई खाली देख रहे हैं, इस राशि में जो उच्च का होता है ग्रह वो भी विराजमान है, वो भी यहां बैठे हैं, और खुद का जो घर है वो भी यहां बैठे हैं। तो सूर्य का मतलब होता है कहीं ना कहीं अथॉरिटी। उससे शुरुआती कई बाधाओं को सामना करने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखना है कि हम समझ सकते हैं कि भाई शुरुआत में जैसे गेट्स फाउंडेशन ने भारत में भी कुछ प्रकार के कार्य किए थे, जो गंदे पानी को साफ करने वाले चीज़ें लगाई, काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आए, गवर्नमेंट के साथ भी इशू रहे, लेकिन बड़े अच्छे ढंग से इसको ओवरकम कर पाए। ये कमाल है। और इनफैक्ट इनको सभी जगह पर ये वाला एक कदम पीछे हटकर तब ये 10 कदम आगे चलने वाला पार्ट इनकी लाइफ में दिखाई देता है, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर हम एक कदम पीछे हटकर भी 10 कदम आगे जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट इस नीच के सूर्य ने इनको ज़्यादा गंभीर और सौम्य बना दिया, नहीं तो ये बड़े ज़्यादा इसको बोल सकते हैं आप, स्वाभिमान ज़्यादा बढ़ जाए तो अहंकार हो जाता है, क्लियर हो गया? तो लेकिन अगर ये थोड़ा कम हो जाए तो फिर ये विनम्र हो जाता है। तो विनम्रता के कारण इनको हर देश ने सराहा, चाहे किसी भी देश में कोई भी सरकारें रही, इनका विरोध किसी से नहीं रहा। शुरुआत में कुछ ऐसे कमियां रही, लेकिन उन्होंने बड़ी इजीली उनको एक्सेप्ट किया
और यानी एक कदम पीछे होकर 10 कदम आगे गए हैं। और ये तीनों ग्रह 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वें भाव में उच्च का और स्वग्रही नीच भंग में इन्वॉल्व सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, बहुत बढ़िया। सूर्य की उच्च राशि है। फिर हम बात करते हैं, माने ये तो इन्वॉल्व हो गया नवमेश एकादशेश की। एकादशेश लग्नेश के साथ आ रहा है, यानी अगर ये दोनों कहीं ऐसे जगह बैठते हैं जो हाउस बड़े हेल्थी मूड में, अब देख रहे हैं उच्च डिग्रियों में है बुध, तो जब कभी भी लग्नेश और एकादशेश का संबंध बनता है यानी व्यक्ति अपने एफर्ट से जबरदस्त लाभ कमाने वाला होता है। यानी हम मुख्य रूप से धन के सदुपयोग, रिसोर्सेस का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किससे देखते हैं? 1, 2, 5, 9, 11 इनका बहुत अच्छा संबंध आ रहा है लग्न से। लेकिन अब इसको हम खाली एक इसके दृष्टि दूसरी दृष्टि से वेरीफाई करने वाले हैं। इनका हमने हिंदू लग्न ऑलरेडी निकाल रखा है। कैसे निकालते हैं? आप हमारे ग्रहों के गणित वाले सेक्शन में जाकर अपना भी हिंदू लग्न निकाल सकते हैं। तो इनका हिंदू लग्न, अब हिंदू लग्न देखा जाता है धन के लिए, तो इस लग्न से भी हम 1, 2, 5, 9 और 11 इन भावों के भावेश किस प्रकार की कैसी स्थिति में है वो देखते हैं। तो हिंदू लग्न का स्वामी भी उच्च का और, क्योंकि लग्न और हिंदू लग्न एक ही स्वामी के तहत आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा बली हो गया। भाई हो सकता था किसी का हिंदू लग्न यहां कहीं पड़ जाए वहां कहीं, तो वो कमजोर हो जाता, लेकिन अभी लग्न और हिंदू लग्न दोनों का स्वामी एक ही है और उच्च डिग्रियों में है। दूसरे भाव की बात करते हैं, यानी इस हिंदू लग्न से धनेश अगेन गुड स्थिति में आ रहा है। वो देख रहे हैं आप, ये स्वग्रही हो गया, यहां पर उच्च का ग्रह भी बैठा हुआ है। फिर हम हिंदू लग्न से 1, 2, 3, 4, 5 पंचमेश की बात करते हैं। पंचमेश उच्च का होकर धन भाव में जाके बैठ गया, तो हिंदू लग्न से पंचमेश की स्थिति भी बहुत अच्छी आ गई। 5, 6, 7, 8, 9 क्लियर हो गया। नवम भाव का स्वामी अगेन कौन है? शुक्र। वो स्वग्रही होकर उच्च के शनि के साथ बैठा हुआ है, तो इसकी स्थिति भी अच्छी बन गई। फिर हम बात करते हैं 10, 11 एकादशेश का स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा लग्न, जो हमारा लग्न है उसके दशम भाव में, और लग्नेश और इंदु लग्न के स्वामी पर दृष्टि बनाए हुए हैं। यानी इंदु लग्न के एकादशेश का, इंदु लग्न के एकादशेश का लग्न के साथ संबंध आ रहा है, ये भी बहुत बली हो गया। फिर यानी हमने दोनों तरीकों से, लग्न से भी और इंदु लग्न से भी 1, 2, 5, 9, 11 का बल टटोला बहुत ज्यादा, हर चीज को बार बार वेरीफाई कर रहा है। एक तो मैंने बताया था भाई, अगर आपने लास्ट क्लास में ध्यान दिया हो जहां हमने धन बैंक बैलेंस वाली बात की थी, वहां हमने डिस्कस किया था भाई 1, 2, 5, 9, 11 में से 1 या 2 भी अगर बली हो जाए, स्वग्रही हो जाए, तो काम चल जाता। यहां तो लग्न से भी हिंदू लग्न से भी इन सारे भावों के भावेश बहुत बली स्थिति में आ रहे, तो बहुत बड़ा कारण बना अपने एफर्ट से अच्छा खासा धन ना सिर्फ कमाने का, उसका सदुपयोग करने का। इनको जब चाहिए तब धन प्रकट हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो धन वर्षा इसी कारण इनके जीवन में। तो ये जो पहला पॉइंट था, यही इनफैक्ट इस कुंडली का सबसे बड़ा बल है। लग्न इंदु लग्न से अच्छे संबंध आ रहे हैं। फिर इसमें लग्न और इंदु लग्न के स्वामी उच्च के। हर बार ऐसा नहीं होता है, कई दफा क्या होता है लग्न हमारा बली है, लग्नेश बली है, लेकिन हिंदू लग्न कहीं हमें रिक्त मिल रहा है, उसका स्वामी कमजोर अवस्था में। अभी क्या दोनों का स्वामी भी एक है और उच्च अवस्था में है, तो ये एक बहुत बड़ा बल हो गया। फिर बात करते हैं चतुर्थ भाव का स्वामी स्वग्रही इंदु बन गया, यानी इनके जीवन में बहुत बड़ा पार्ट इनका खुद का भवन मकान भी है, ये कभी नहीं छोड़ेंगे। जनरली यूरोपियन माइंड सेटअप कहें, अमेरिकन माइंड सेटअप कहें, ऐसा रहता है कि भाई जीवन संगनी यानी जो पार्टनर है, एक पार्टनर के साथ बहुत लंबा जीवन बिताना बड़ा कठिन सा दिखाई पड़ता है, प्रतीत होता है। लेकिन इनके जीवन में एक कह सकते हैं परिवार के प्रति अगाध प्रेम जान पड़ता है, क्योंकि शरीर का स्वामी वहां बैठा है चतुर्थ भाव में, जो हमारे भवन को, हमारे घर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, जिसको हम सुखेश भी बोलते हैं। सुख भाव का स्वामी उच्च का है और वही इंदु लग्न बन गया है, यानी उस धन से अच्छा खासा जीवन में सुख आगमन होगा।
फिर इसमें हम उच्च लग्नेश एकादशेश के साथ, क्लियर हो गया, तो उच्च लग्नेश एकादशेश के साथ, एकादश यानी खुद के एफर्ट से कमाया हुआ धन, उसकी बात करता है। फिर हम इसमें इंदु लग्न से द्वितीय भाव बहुत बली, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सूर्य नीच का होकर भी नीच भंग में आ गया। हमेशा अथॉरिटी से, गवर्नमेंट से थोड़े चैलेंजेस फेस करने ही पड़े, वो तो हम समझ सकते हैं। कोई भी नया काम जब ला रहे हैं हम, एकदम नया, तो चैलेंज आता ही है, लेकिन उस चैलेंज से भागना नहीं है, गवर्नमेंट को बात समझानी है और उस नीच भंग का फायदा उठाना है, क्लियर हो गया। अंततोगत्वा वो काम इनका कारगर हो जाता है। जैसे हेपेटाइटिस में कई जगह गंदे पानी को साफ पानी के लिए जो प्लांट लगाए थे इन्होंने, और बहुत इजीली इनका इंस्टॉलमेंट था, तो कई जगह लोगों ने विरोध भी किया कि भाई ये तो टॉयलेट का पानी है, इसको हम कैसे पीने में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हुए कि नहीं, ये चैलेंज है और मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अपने गेट्स फाउंडेशन के सीनियर मैनेजमेंट अधिकारियों को वहाँ भेजकर सभी लोगों को सेटिस्फाई किया, अथॉरिटी को सेटिस्फाई किया और कराया। ऐसा नहीं कि वो विरोध होते ही इस चीज़ को विड्रॉ कर लिया, नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा नीच भंग का प्रभाव है। एक एक नहीं, दो दो ग्रह सूर्य के नीच भंग में इन्वॉल्व हो रहे। सूर्य यानी अथॉरिटी, सीनियर, गवर्नमेंट, पिता भी इसमें शामिल होते हैं वैसे। फिर इसमें हम बात करते हैं इंदु लग्न के एकादश भाव पर लग्न एकादशेश की उच्च दृष्टि, क्लियर हो गया। तो समझ सकते हैं कि भाई अगर हम इंदु लग्न से एकादश भाव देखते हैं तो शनि जो नवमेश है लग्न से, उनकी दृष्टि, क्योंकि वो उच्च के शनि बैठे हुए हैं बलि, वो यहाँ दृष्टि मार रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। फिर हम बात करते हैं इंदु लग्न एकादशेश दशम भाव से इंदु दृष्टि, क्लियर हो गया। तो इंदु लग्न एकादशेश, तो इंदु लग्न का एकादशेश जो है कौन है? चंद्रमा। इस पर इसके एकादशेश की दृष्टि पड़ रही है, यानी लग्न का एकादशेश कौन है? मंगल, उसकी दृष्टि पड़ रही है। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है, यानी पूरी तरह आपस में जुड़े हुए हैं। 1, 5, 2, 9, 11, चाहे लग्न से देख लो चाहे हिंदू लग्न से देख लो। तो जब इमेज और प्री इमेज एक सा है तो निश्चित रूप से धन संबंधी विषयों में लक्ष्मी पुत्र कहा जा सकता है। और हर प्रकार से देखें भाई, जैसे कोई पार्टनरशिप हो या इनकी संगिनी हो, इनके जीवन साथी हो, वो बृहस्पति का क्षत्रिय फेज, क्लियर हो गया। मिलिंडा गेट्स जो इनके वाइफ हैं, धर्म पत्नी है, तो यहाँ से गिनते हैं तो वो 7, 8, 9, अपने से 9 होकर अपने बेस्ट फ्रेंड के यहाँ बैठा है। सूर्य के हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, और समझ सकते हैं यानी धर्म कार्य। वैसे भी कालपुरुषी कुंडली में 9 नंबर क्या बताता है? भाग्य, धर्म, और अपने से 9 होकर बैठा हुआ है, क्लियर हो गया। तो अच्छा खासा समय वो धर्म कार्य में व्यतीत करेंगे या चैरिटी में लगाएंगे इनके जो पार्टनर हैं। तो कुल मिला के बड़ा मजबूत चार्ट दिखाई देता है, लग्न से भी और इंदु लग्न से भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।